Current Affairs of 29 May 2021, and the topic for start with your motivation. You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, लेट गो एंड सी वॉट हैपन्स. कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम प्लान बनाए हमें कितने घंटे पढ़ना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ हमें एक सांस लेनी, खुद पे विश्वास करना और फिर चलते जाना है जो चल रहा है. एंड वॉट हैपन्स, फिर देखते हैं क्या होता है. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज मेकेडाटू प्रोजेक्ट. जो एनजीटी है, सडन जोन ने अपॉइंट की ज्वाइंट कमेटी लुक इनटू द एलिगेशन जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी टेकिंग प्लेस मेकेडाटू, जहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि कंस्ट्रक्ट करना है डैम अक्रॉस कावेरी रिवर. मेकेडाटू प्रोजेक्ट क्या है? बैलेंसिंग रिजर्वायर है. ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इज बिल्ड एट द कन्फ्लुएंस, जहाँ पे दो रिवर मिलती है, कन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी एंड अराकवती रिवर्स बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट. ये इसकी लोकेशन देखिए. Purpose: the project is aimed at solving जो drinking water problems है Bangalore and Ramanagara district. It will generate 400 million watts हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है. इश्यूज़ क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया है प्रोजेक्ट को, ये बोल के कि कर्नाटका नॉट सॉट प्रायर परमिशन फॉर द प्रोजेक्ट. तमिलनाडु हैज आल्सो ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में 2018 कि इस पे स्टे लगाया जाए प्रोजेक्ट में. ठीक है. रीजंस क्या रीजंस है कि अपोजिशन हो रहा है तमिलनाडु के थ्रू, तो कर्नाटका के पास कोई राइट नहीं है, पहले उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिजर्वायर इंटर स्टेट रिवर विदाउट, जब लोअर रिपेरियन स्टेट जैसे तमिलनाडु इस केस में है, उनसे कंसेंट के बिना. प्रोजेक्ट अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट इसके खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो स्टेट, उन्होंने बोला कि कोई भी स्टेट क्लेम नहीं कर सकता एक्सक्लूसिव ओनरशिप और एजर्ट राइट्स टू डिप्राइव जो भी स्टेट्स है वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स. जो CVDT एंड सुप्रीम कोर्ट उनने क्या बोला, एग्जिस्ट करेंगे स्टोरेज जो भी फैसिलिटीज़ है अवेलेबल कावेरी बेसिन, जो भी एडिक्वेट स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर. कर्नाटका प्रपोजल जो है एक्सफेसी अनटेनेबल एंड शुड बी रिजेक्टेड आउटराइट. इट आल्सो हेल्ड दैट की रिजर्वायर नॉट जस्ट ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो है नहीं, बट इंक्रीज, इससे क्या होगा, एक्सटेंड टू द इरीगेशन के लिए, विच इज़ in clear violation of Kaveri water dispute. Next topic is one stop center in foreign countries. अब क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलप ने सेटअप किया है, डेवलपमेंट ने डिसाइड किया कि वो सेटअप करेंगे कि स्टॉप सेंटर फॉरेन कंट्रीज़ में. ये सेंटर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इंडियन वुमेन की हुआ सर्वाइवर जिनको जेंडर बेस्ड वायलेंस किया गया, जिनके साथ जो इस चीज़ से पीरियड है, उनको सर्वाइवर्स को उनकी मदद की जाएगी. वन स्टॉप सेंटर सेटअप किया जाएगा 10 फॉरेन मिशंस ऑफ इंडिया. पर्पस क्या है, मदद करना ऐसे वुमेन्स का ओवरसीज जो विक्टिम्स है वायलेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस. दे कैन अप्रोच, वे अप्रोच कर सकती है सेंटर फॉर इमीडिएट एज वेल एज जो नॉन इमीडिएट सपोर्ट है, जैसे लीगल एड, मेडिकल सपोर्ट, काउंसलिंग. 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे वैसे पहले से ही सेटअप है या सेटअप होंगे, विल बी सेटअप सॉरी, जहाँ पे सेटअप होंगे बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, UAE, जेडा, रियाद इन सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड सिंगापुर. ये जो मिनिस्ट्री है दी सेंटर विल बी सपोर्ट, इसको सपोर्ट किया जाएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑपरेटेड बाय जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है. अबाउट वन स्टॉप सेंटर स्कीम ये क्या है, लॉन्च हुई थी 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ऑब्जेक्टिव्स इसके जान लेते, सपोर्ट करना, मदद करना ऐसी वुमेन को जो वायलेंस से अफेक्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस पे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल, काउंसलिंग सपोर्ट. वन रूफ टू फाइट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. जो टारगेट है इसका इंक्लूडिंग रहेंगे बिलो 18, विल सपोर्ट ऑल वुमेन इंक्लूडिंग द गर्ल्स जो बिलो 18 है, वो भी ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड जो भी वायलेंस रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस. नोडल स्कीम ये अम्ब्रेला स्कीम है नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग जैसे कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट. रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्हें डिसाइड किया कि वो सेटअप करेंगे नेशनल मिशन ऑन यूज जो भी बायोमास है इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. ठीक है. इसका एम क्या है कि एड्रेस करना जो भी इशू है एयर पॉल्यूशन का, जो फार्मर बचे कुछ जो स्टबल को बर्न कर देते हैं, फर्दर इट वुड रिड्यूस जो कार्बन फुटप्रिंट्स है थर्मल पावर जनरेशन को उसको रिड्यूस करेगा. इसका ऑब्जेक्टिव है को फायर करना. परसेंटेज प्रेजेंट जो 5% है, हायर लेवल्स टू हैव लार्जर शेयर की कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन का शेयर हायर हो फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स. जो R&D एक्टिविटीज है बॉयलर डिजाइन टू हैंडलर जो भी हायर अमाउंट है सिलिका एल्कालीज बायोमास पैलेट्स फैसिलिटेट करना जो ओवरकमिंग कॉन्स्ट्रेंट सप्लाई चेन बायोमास है एग्रो से जो रेसिड्यू बच रहा है जो ट्रांसपोर्ट अप टू पावर प्लांट्स.
कंसीडर करना रेगुलेटरी जो इश्यूज है, बायोमास को फायरिंग इम्प्लीमेंट करना, जो भी मिशंस है, मिशंस स्टीयरिंग कमेटी हेड कौन करेगा, सेक्रेटरी पावर कंप्राइजिंग जो भी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी वुड बी हेडेड बाय कौन, मेंबर सीईए मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनटीपीसी लार्जर रोल प्ले करेगी क्योंकि वो लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगी इन प्रपोज नेशनल मिशन। ये जो ड्यूरेशन रहेगा ये मिनिमम 5 years का रहेगा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो बायोमास है वो कंट्रीब्यूट करेगा इसमें प्रपोज नेशनल मिशन के अंदर। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो बायोमास को फायरिंग है क्या है, इसका मतलब कंकरेंट ब्लेंडिंग हो, कंबशन हो बायोमास मटेरियल का जैसे कि दूसरे फ्यूल्स के साथ जो नेचुरल गैस है, एंड कोल विद इन जो बॉयलर है और रिड्यूस करेगा ड्यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी जनरेशन एमिशन आउट जो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब बेनिफिट क्या है को फायरिंग से, बायोमास को फायरिंग से टेक्नोलॉजी डिक्रीज करेगा यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, एनर्जी जनरेशन जो भी मिटिगेट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो कोल एंड बायोमास को फायरिंग अकाउंट्स से रिलेवेंट एडवांटेजेस है, इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव रिडक्शन CO2 एंड अदर पॉल्यूटेंट SOx एंड जो एमिशंस होता है एटमॉस्फेयर में। को फायरिंग बायोमास विथ कोल मे रिकॉर्ड नो लॉस, बल्कि क्या है उसमें टोटल बॉयलर एफिशिएंसी की बात की गई आफ्टर एडजस्टिंग करके कंबशन आउटपुट फॉर अ न्यू फ्यूल मिक्सचर। नेक्स्ट है UN ह्यूमन राइट काउंसिल मेंबर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कॉपरेशन है OIC, उनने UN ह्यूमन राइट काउंसिल सेटअप के एक परमानेंट कमीशन की रिपोर्ट की जाए ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इसराइल में हो रहा है गाजा एंड वेस्ट बैंक। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, इसका रिस्पॉन्सिबल किस लिए कि स्ट्रेंथन करना जो भी प्रमोशन है प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये फॉर्मेशन कब हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2006 में बनी थी, इसने रिप्लेस किया जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट उसकी जगह बनाई गई थी। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर एंड हाई फॉर ह्यूमन राइट सर्व करेंगे सेक्रेटेरिएट ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। इसमें 47 मेंबर्स होंगे जो सर्व करेंगे एनी टाइम विद द इलेक्शन हेल्ड टू फिल। अब सीट्स हर साल भरी जाएगी, एलोकेशन टू रीजन्स अक्रॉस वर्ल्ड टू एंश्योर करना जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईच इलेक्टेड मेंबर जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे टर्म ऑफ 3 years कंट्री डिसअलाउ किया जाएगा ऑक्यूपाइंग सीट फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म। जो भी इसके फंक्शंस हैं, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस हैं, इश्यूज का 193 UN मेंबर स्टेट इसको यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की बोला गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, डुडवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है यानी मैलानी उत्तर प्रदेश। फॉनेस में क्या क्या है, टाइगर, लियोपर्ड, स्टैम डियर, हॉक डियर, बार्किंग डियर, बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन एक्सेट्रा। पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा आसाम में है। यह हाईएस्ट डेंसिटी वहाँ पे 1 हॉर्न रेनोस पाए जाते हैं, सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन आसाम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू सिमिलर क्योंकि लैंडस्केप और वेजिटेशन की वजह से। 3 राइनोज वर फन अभी न्यूज़ में क्योंकि 3 राइनोज वहाँ पे डेथ हुए इन अ वीक इन आसाम पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम। नेक्स्ट है लॉवेर म्यूजियम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम बेस्ड इन पेरिस। ये वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। ये होम है मोनालिसा का। क्लासिकल ये जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आर्ट लवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड वुड लव एग्जिबिट। आर्ट हिस्टोरियंस एंड क्यूरेटर लॉरेंस दस जो कार्स बिकेम फर्स्ट यू वुमैन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ लोवेर इन 228-year हिस्ट्री। प्लेसेस इन न्यू भिटाकर्णिका नेशनल पार्क की बात करते हैं जो ये उड़ीसा में है, फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स, टर्टल्स, एस्ट्रेन, क्रोकोडाइल, काउंटलेस क्रीक्स। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये। भिटाकर्णिका 3 प्रोटेक्टेड एरियाज की वजह से जाना जाता है। पहला भिटाकर्णिका नेशनल पार्क, दूसरा भिटाकर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भिटाकर्णिका एस्चुरी ऑफ ब्राह्मी, बैटरानी, धमरा एंड महानदी रिवर सिस्टम है। 70% ऑफ द कंट्री जो एस्ट्रेन सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है स्टार्ट हुए थे 1975। ये होम है वाइड रेंज जो फौना है, 3000 स्पॉटेड डियर, बर्ड स्पीसीज, हाइनस, जंगल कैट ये सब यहाँ मिलते हैं। नेशनल पार्क इन सितंबर 1998 बना एंड रामसर साइट यूनेस्को अगस्त 2002। साइक्लोन यास फेल्स 100 ऑफ ट्रीज, भिटाकर्णिका में 100 ऑफ ट्रीज गिरे, हिट ऑन द फौना बीइंग असेस्ड। नेक्स्ट स्पीसीज इन न्यूज, ब्लैक बक की बात करें तो उड़ीसा की जो ब्लैक बक पॉपुलेशन है वो डबल हुई है लास्ट 6 years में। जो फिगर्स है लेटेस्ट पॉपुलेशन से ये देख सकते हैं। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो एंटेलोप्स नंबर 7358 टू 4196, ये फीमेल्स का अलग से दिया गया एंड यंग का। ब्लैक बक कहाँ पे, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ पार्ट ऑफ स्टेट। प्रोटेक्शन स्टेटस का शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड ऑफ वल्नरेबल है, इसका ध्यान दे दो वल्नरेबल। ब्लैक बक इज नोन इन उड़ीसा एंड गंजम एज कुरुसना मुरुगा।
बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान किस लिए फेमस है वर्ल्ड वाइड? कंजर्वेशन, क्योंकि वो एफर्ट्स कर रही है ब्लैक बग और चिंगारा को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ये स्टेट एनिमल कहाँ कहाँ का है ब्लैक बग? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। प्रोटेक्टेड एरिया जो विलावर ब्लैक बग सेंचुरी वो गुजरात में है। पॉइंट कैलिमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। CO2 इमिशन बाय कंट्रीज हो रहा है तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एमिशन जो मैक्सिमम फ्रॉम एनर्जी सेक्टर वो कहाँ पे यूज हो रहा है? कोल इज बीइंग यूज्ड। ये देख लीजिए अच्छे से। वाइट फ्लाइज की बात करते हैं तो रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि जो होस्ट रेंज है ऑल इन स्पीसीज वाइट फ्लाइज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉलीफेगस नेचर। ये जो अंडर साइज प्लांट लीव्स है एडोटाइड एनी ओनली फैमिली इन सुपर फैमिली इन वार्म ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स ग्रीन हाउस वाइट फ्लाइज प्रेजेंट। एंड जो वाइट फ्लाइज है टॉप 10 डिवास्टेटिंग पेस्ट है। वाइट फ्लाइज डिफिकल्ट टू कंट्रोल सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड से। एग्जाम्पल लेट टेक अ माउंटेन स्लोप एंड अब अपन इसकी बात करते हैं लैंडस्केप की। इस पे क्या बात करेंगे? 3 डिफरेंट पैचेज होते फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब ऐसी स्पीसीज डाइवर्सिटी जो वहाँ पे विद इन ईच फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में वहाँ पे हैं। बेटा डाइवर्सिटी मतलब रिप्रेजेंट करना है स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन 2 जो पैचेज हैं एंड देयर कम्युनिटीज। गामा डाइवर्सिटी मतलब जो लैंडस्केप स्पीसीज डाइवर्सिटी अलॉन्ग एंटायर रेंज ऑफ माउंटेन स्लोप, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी। Diversity in whole population, ecosystem diversity, community and ecosystem diversity across the landscape of entire region. Thank you. All the best.